इटली के बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर एक कैसीनो जिसमें MI6 के 3 एजेंट यांग, पार्कर, बेली और एक हैकर स्टोन यूरोप के सबसे बड़े हथियारों के डीलर मुल्वेनी को पकड़ने आते हैं। मुल्वेनी 3 साल में पहली बार अपने बिल से बाहर निकल कर आया था। मुल्वेनी कैसीनो के सिक्योर्ड सीक्रेट एरिया में चला जाता है तो यांग और पार्कर को वहाँ का एक्सेस दिलवाने के लिए स्टोन खुद कैसीनो के अंदर आकर उनके सिक्योरिटी हेड का फोन हैक करके उन दोनों को एक्सेस दिलवा देती है। अंदर आकर यांग और पार्कर देखते हैं वहाँ US नेवी सील की लाइव कॉम्बैट वीडियो पर जुआ लगाया जा रहा है। दोनों एजेंट उन लोगों की पहुंच को देखकर बड़ा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यांग जैसे ही मुल्वेनी को बेहोश करने के लिए आगे बढ़ती है, मुल्वेनी की सिक्योरिटी उसको पकड़ लेती है और मुल्वेनी को बाहर निकालने में लग जाती है। लेकिन पार्कर फिर भी स्टोन की मदद से मुल्वेनी को पकड़ लेता है। तभी केया नाम की एक और हैकर MI6 वालों की कम्युनिकेशन को हैक करके उन सबको चौंका देती है। स्टोन केया की एक झलक पा लेती है। इतने में पार्कर मुल्वेनी को लेकर केबल कार से पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। तभी यांग देखती है उनके केबल स्टेशन पहुंचने से पहले मुल्वेनी के लोग वहां पहुंच जाएंगे, जिससे पार्कर की जान को खतरा था। तो यांग पार्कर से पहले केबल स्टेशन पहुंचने के लिए बेली के साथ उसकी गाड़ी से निकल जाती है, लेकिन स्टोन बहाना बनाकर वहीं रुक जाती है और यांग के जाने के बाद एक दूसरी एजेंसी द चार्टर्ड के एजेंट जैक से कांटेक्ट करती है और उसको अपनी पहचान 9 ऑफ हार्ट्स बताती है। तो जैक स्टोन की लोकेशन को अपने मोस्ट एडवांस कंप्यूटर, जिसको वो हार्ट कहते हैं, उसकी मदद से अपने सामने प्रोजेक्ट कर लेता है। वो वहाँ की सारी सिचुएशन को जांचकर स्टोन को संभावित जानकारी देता हुआ उसे बताता है MI6 की टीम टाइम से केबल स्टेशन नहीं पहुँच पाएगी और 93% चांस है पार्कर मारा जाएगा, साथ ही मुल्वेनी भी भाग जाएगा। तो जैक स्टोन को MI6 से पहले केबल स्टेशन पहुँचने का रास्ता बताता है, जो स्टोन के सामने डिस्प्ले होने लगता है। तो स्टोन पैराशूट के सहारे नीचे आने लगती है, लेकिन तारों में उलझने की वजह से स्टोन को अपना पैराशूट छोड़ना पड़ता है। तो वो एक आदमी से उसकी जेट स्की छीन लेती है और केबल स्टेशन पहुंचकर मुल्वेनी के सभी आदमियों को मारकर पार्कर, यांग और बेली के सामने आने से पहले ही छुप जाती है, क्योंकि स्टोन ने अपने द चार्टर की एजेंट होने वाली बात MI6 से छुपा रखी थी। लेकिन इन सब में मुल्वेनी साइनाइड खाकर मर जाता है। मिशन फेल होने की वजह से MI6 का चीफ उन सब पर भड़क पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को अभी तक उस केया नाम की हैकर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी। फिर ड्रिंक लेते टाइम बेली सबसे कहता है हो ना हो केया द चार्टर के लिए ही काम करती है। बेली आगे बताता है कि द चार्टर किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करता और उसको चलाने वाले एक्स इंटेलिजेंस एजेंट ही हैं। वो किसी का ऑर्डर नहीं मानते। वो दुनिया की सबसे पावरफुल गुप्त एजेंसी है, जिसका काम दुनिया में शांति कायम रखना है और किसी को भी उसके एक भी एजेंट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन कोई भी बेली की इस बात से सहमत नहीं होता। अगली सुबह स्टोन MI6 से छुपकर द चार्टर के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहां जैक और चार्टर की चीफ नोमैड हार्ट की मदद से केया के बारे में सारी जानकारी स्टोन को दे देते हैं कि वो इंडिया के पुणे शहर से है। वो एक अनाथ है। केया बचपन से ही जीनियस थी। उसका हुनर इंडिया के एक अरबपति ने देखा तो उसने उसको पढ़ाया और IT सेक्टर में एक्सपर्ट बनाया। लेकिन बाद में केया उससे अलग हो गई और कैसीनो क्लब में पार्टी का सारा सेटअप उसी ने किया था। वो मुल्वेनी से एक नए हथियार के बारे में जानना चाहती थी। वो एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर है जो कहीं से भी किसी भी चीज को हैक कर सकता है। तभी स्टोन कहती है इसका मतलब केया को हमारा हार्ट चाहिए। उसके बाद वो हार्ट की मदद से केया की लोकेशन का पता लगाते हैं। उससे उनको पता चलता है कि 96% चांसेस हैं केया लिस्बन जा रही है। तो नोमैड स्टोन को केया के पीछे लिस्बन जाने के लिए कहती है और नोमैड केया की लोकेशन को MI6 को लीक कर देती है। लेकिन स्टोन को इस बार नोमैड का प्लान कुछ सही नहीं लगता। फिर रात को बेली स्टोन को कॉल करके बताता है MI6 को एक लीड मिली है, हम सुबह लिस्बन जा रहे हैं। इधर जैक हार्ट की मदद से पूरे लिस्बन को अपने सामने प्रोजेक्ट कर लेता है और वर्चुअली उन सब पर नजर रखता है। वो सभी लिस्बन के होटल रूम में खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें पार्कर बेहोश हो जाता है। पर यांग और बेली उनसे लड़ने लगते हैं। तभी जैक स्टोन को वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाता है। तो वो जैक से बेली और यांग को भी बचाने के लिए कहती है। इस पर जैक उसे समझाता है उनको बचाने के चक्कर में या तो तुम मारी जाओगी या तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी। लेकिन स्टोन उसकी बात नहीं मानती और जैक के साथ अपना कम्युनिकेशन बंद करके उन सभी गुंडों को मार देती है, जिसको देखकर यांग, बेली और पार्कर हैरान हो जाते हैं। वो सबको वैन में बैठाकर खुद ड्राइव करती हुई उनको वहाँ से निकालने लगती है। तो यांग
उससे कहती है तुम हैक कर सकती हो, फाइट भी कर सकती हो और साथ ही तुम्हें ड्राइविंग भी आती है। अब हमको सच बताओ तुम कौन हो। तो स्टोन कहती है पहले इन लोगों से पीछा छुड़ा लें। फिर स्टोन गुंडों से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। अब सबके पूछने पर वो बता देती है कि वो द चार्टर से है और वो लोग भी MI6 की तरह केया को पकड़ना चाहते हैं। इतना सुनते ही पार्कर यांग और बेली को गोली मार देता है और अपनी बंदूक स्टोन पर तान देता है। स्टोन बड़ी हैरानी से पार्कर को देखती है, लेकिन तभी वो पार्कर पर हमला कर देती है। उनकी लड़ाई में पार्कर उसको अपना जहर लगा चाकू मार देता है, जिसकी वजह से स्टोन का पूरा शरीर अकड़ जाता है, जैसे उसे लकवा मार गया हो। वो अपनी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं हिला पाती। तो पार्कर उसे बताता है कि केया उसी के लिए काम करती है। फिर स्टोन उससे मुल्वेनी के बारे में पूछती है। इस पर पार्कर उसे बताता है उसको पकड़ने के लिए मैंने और केया ने ही कैसीनो का सेटअप किया था। उसने मुझे हार्ट की ताकत के बारे में बताया कि उससे कहीं से भी किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। उससे बैंक, गवर्नमेंट, मिलिट्री कुछ भी नहीं छुपा रह सकता। वो सिचुएशन को भांपकर जो नतीजे बताता है वो एकदम सटीक होते हैं, मानो जैसे वो भविष्य देख सकता है। वो पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों को कंट्रोल कर सकता है और जिसके पास हार्ट होगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। साथ ही पार्कर उसको ये भी बताता है कि मुल्वेनी ने ये भी बताया कि हार्ट की लोकेशन के बारे में सिर्फ एक द चार्टर का मेंबर ही बता सकता है। साथ ही वो बताता है मुल्वेनी ने खुद जहर नहीं खाया था, मैंने ही उसको साइनाइड दिया था। उसके बाद पार्कर स्टोन के हाथ में एक ट्रैकर इंजेक्ट करके उसको जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर चार्टर वाले बेहोशी की हालत में स्टोन को अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं। तभी जैक नोमैड को बताता है कोई हमारे हार्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तभी स्टोन अपने आप को संभालती हुई अपने हाथ पर चीरा लगाकर उस ट्रैकर को निकालकर तोड़ देती है। फिर नोमैड के पूछने पर जैक बताता है लॉकर हार्ट को लेकर 85,000 फीट ऊपर सेफ उड़ रहा है और अभी वो अटलांटिक के ऊपर से उड़ता हुआ वेस्ट अफ्रीका जा रहा है। इतना सब हो जाने की वजह से स्टोन उनसे हार्ट को बंद करने के लिए कहती है, पर जैक और नोमैड उसकी बात नहीं मानते। फिर नोमैड स्टोन को अलग बुलाकर उनके ऑर्डर्स न मानने की वजह से उस पर बहुत भड़कती है और उससे कहती है अगर तुम वहाँ से निकल जाती तो पार्कर तुम्हारे पीछे आता और MI6 के दोनों एजेंट आज मारे नहीं जाते और उन दोनों की मौत की वजह तुम हो। नोमैड आगे उससे कहती है क्योंकि अब पार्कर और केया ने तुम्हें पहचान लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें चार्टर से निकाल रही हूँ। तो स्टोन उनसे ऐसा करने से मना करती है। तो नोमैड उसको बताती है बाकी के सारे किंग्स अब तुम पर भरोसा नहीं करते और मैं चार्टर को बर्बाद नहीं कर सकती। इस पर स्टोन अपना 9 ऑफ हार्ट्स का कार्ड वहीं टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। अब बस में घर जाते समय केया उस बस के कैमरे को हैक करके उसकी अगली सीट पर बैठे आदमी को कॉल करती है। स्टोन उसका फोन ले लेती है तो केया उससे कहती है इस हार का बुरा मत मानना। तो स्टोन जवाब देते हुए उसको बताती है तुमने मेरे दोस्तों को मारा। उसके दोस्तों को मारने वाली बात सुनकर केया हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ चारों किंग्स एक दूसरे से मिलने आते हैं। वहाँ किंग्स ऑफ डायमंड बताती है आज से 8 साल पहले पार्कर MI6 के एजेंट के रूप में काम करता था। MI6 ने उसे अंडरकवर चर्चन भेजा था। वहाँ एक वारलॉर्ड ने गांव के गांव तबाह कर दिए थे, तो पार्कर ने उसे रोकने के लिए MI6 को हथियार सप्लाई करे थे। उस समय हार्ट भी नहीं बना था। हमको खबर मिली थी कि वारलॉर्ड ने हमला करके MI6 की पूरी टीम को खत्म कर दिया है, तो उस जगह को रॉकेट से उड़ाने का आदेश चार्टर का था, जो खुद किंग्स ऑफ क्लब्स ने दिया था। लेकिन अब हमें पता चला उस हमले में पार्कर जिंदा बच गया था। फिर दुनिया को हमने बताया वो रॉकेट का हमला विद्रोहियों ने किया था और हमने बात को दबा दिया था, पर पार्कर जानता था वो हमला चार्टर ने करवाया था, इसीलिए वो अब चार्टर को बर्बाद कर देना चाहता है। इधर केया बेली और यांग को मारने की वजह से पार्कर पर गुस्सा करती है, तो पार्कर उससे कहता है हमको अगर कामयाब होना है तो उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो। उसकी बात सुनकर केया शांत हो जाती है। दूसरी तरफ स्टोन चुपके से बेली के घर जाकर केया की उस लोकेशन को ट्रैक करती है जहाँ से उसने बस का कैमरा हैक किया था। तो स्टोन को पता चलता है वो वेस्ट अफ्रीका में है, जहाँ चार्टर का लॉकर हार्ट को लेकर गुजरने वाला था। वहीं वेस्ट अफ्रीका में केया लॉकर को 85,000 फीट से 40,000 फीट नीचे लाने में कामयाब हो जाती है। लॉकर के नीचे आने पर जैक को अलर्ट मिल जाता है। वो जल्दी से नोमैड को बुलवाता है। वहीं स्टोन लॉकर तक पहुंचने के लिए चार्टर के एक साथी की मदद से एक प्लेन की व्यवस्था कर लेती है। वहीं पार्कर और केया लॉकर के 40,000 फीट आ जाने पर हेलीकॉप्टर की मदद से लॉकर के अंदर आ जाते हैं। उसी समय स्टोन भी अपने प्लेन से लॉकर की तरफ कूद पड़ती है। इधर
नोमैड लॉकर के नीचे आ जाने की वजह से परेशान हो जाती है, क्योंकि उस जगह दूर तक कोई चार्टर का मेंबर ही नहीं होता जिसको वो लॉकर तक भेज पाती। तभी जैक स्टोन को लॉकर की तरफ जाते हुए पहचान लेता है। स्टोन बड़ी मुश्किल से लॉकर के अंदर आ जाती है और पार्कर से लड़ने लगती है। इतने में केया हार्ट को वहाँ से निकाल लेती है, जिससे चार्टर के हेडक्वार्टर में उनका पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। वहीं पार्कर स्टोन को फंसाकर केया के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से निकलने लगता है। तभी स्टोन भी ऊपर आ जाती है तो पार्कर पूरे लॉकर को ही बम से उड़ा देता है। तो लॉकर के तबाह होने से पहले स्टोन उनके हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ लेती है और केया के पास चढ़कर रस्सी को काट देती है, जिससे दोनों नीचे गिरने लगती हैं। नीचे गिरने की वजह से केया हवा में ही बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि स्टोन के पास कोई पैराशूट ही नहीं होता तो वो केया को हवा में पकड़कर उसी के पैराशूट की मदद से केया के साथ नीचे उतर आती है। लेकिन नीचे उतरने के बाद जो झटका उसे लगता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो वो केया से हार्ट के बारे में पूछती है तो केया बताती है हार्ट पार्कर के पास है, लेकिन अब वो मेरे बायोमेट्रिक से कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए बिना मेरे वो खुल भी नहीं सकता। तभी स्टोन उससे गन छीन लेती है और उसके साथ रेगिस्तान को पार करने लगती है। फिर स्टोन के पूछने पर केया बताती है जिस अरबपति ने मुझे अडॉप्ट किया था उसने सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे पढ़ाया, क्योंकि एक मेडिकल ट्रायल में उसने मेरे माँ बाप को यूज किया जिसमें वो दोनों मारे गए थे, इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ उससे बदला लेना है। यहाँ पार्कर चार्टर को खत्म करेगा और मैं उस अरबपति जैसे लोगों को दुनिया के सामने नंगा करूंगी। तभी उनकी गाड़ी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। उसमें एक महिला होती है जो उनको अपनी बस्ती की तरफ ले जाने लगती है। वहीं रास्ते में स्टोन चुपके से केया की जैकेट में एक ट्रैकर लगा देती है। बस्ती पहुँचते ही पार्कर के आदमी उन पर हमला कर देते हैं तो स्टोन वहाँ से भागती हुई समुद्र में कूद जाती है और किनारे पर पहुँचते ही उसको चार्टर के एक मेंबर एयर लिफ्ट कर लेती है। स्टोन नोमैड को कॉल करके केया पर लगाए ट्रैकर के बारे में बताती है तो नोमैड उसको ट्रैक करवाकर पता लगा लेती है कि वो आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं। तभी नोमैड स्टोन को बताती है पार्कर हार्ट को ऑनलाइन करके सबसे पहले चार्टर पर हमला करेगा, इसीलिए हम सब लोग आइसलैंड में ही एक गुप्त ठिकाने पर जा रहे हैं और स्टोन को भी वहीं आने को कहती है। नोमैड अपने सीक्रेट बंकर में पहुंच जाती है। इधर केया के ट्रैकर को ट्रैक करके जैक बताता है पार्कर एक यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में जा रहा है। वहाँ कई फ्लोर सर्वर से भरे पड़े हैं जो कि हार्ट को चलाने के लिए चाहिए। तो नोमैड उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन किंग्स ऑफ क्लब्स को दे देती है तो वो पार्कर को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। वहीं लैब में पहुंचकर पार्कर और केया हार्ट को ऑनलाइन कर देते हैं। इतने में स्टोन भी आइसलैंड पहुंचकर ट्रैकर के पीछे यूनिवर्सिटी के लिए बाइक पर निकल जाती है। हार्ट के ऑनलाइन आते ही पार्कर किंग्स को ढूंढने को कहता है तो उसको किंग्स ऑफ डायमंड एक लिफ्ट के सहारे किसी सेफ हाउस जाते हुए दिखाई देती है। पार्कर हार्ट की मदद से उसकी लिफ्ट गिरवा देता है जिससे किंग्स ऑफ डायमंड मारी जाती है। केया ये देखकर परेशान हो जाती है और पार्कर से कहती है तुमने तो कहा था हम सबको एक्सपोज करेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे। तो पार्कर उसको शांत रहने के लिए कहता है। तभी उसको किंग्स ऑफ हार्ट नोमैड के बंकर की लोकेशन मिल जाती है। पार्कर हार्ट की मदद से उसके बंकर को सील कर देता है और उनकी ऑक्सीजन बंद करने के लिए उनका वेंटिलेटर सिस्टम बंद कर देता है। अब नोमैड की टीम के पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बचती है, साथ ही उनके सारे कम्युनिकेशंस बंद हो जाते हैं। वहीं केया के लाख समझाने पर भी पार्कर नहीं मानता तो केया समझ जाती है कि पार्कर का मकसद पावर पाना था और वो चार्टर के हर एक मेंबर को मारना चाहता था। तभी किंग्स ऑफ क्लब यूनिवर्सिटी की लैब में जाने लगता है। इधर केया हार्ट को थोड़ी देर ऑफलाइन करने के लिए चुपचाप अपनी पेन ड्राइव की मदद से एक बग अपलोड करने लगती है और उसके बाद स्टोन को कॉल करती है और उसको बताती है यूनिवर्सिटी की तरफ मत जाना, हमको तुम्हारा ट्रैकर मिल गया था, यूनिवर्सिटी एक जाल है और उससे अपने आदमियों को भी वहाँ से जल्दी निकालने के लिए कहती है। तो स्टोन उससे पूछती है तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तो केया बताती है मेरे माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि कोई मेरी वजह से मरे। उसके बाद केया स्टोन को अपनी सही लोकेशन सेंड करती है तो स्टोन उसकी बात मानकर किंग्स ऑफ क्लब की वैन में जाकर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो लेट हो जाती है। इधर अंदर आकर किंग्स ऑफ क्लब को वहाँ कुर्सी पर रखा हुआ एक ट्रैकर मिलता है। तभी पार्कर पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ा देता है जिससे किंग्स ऑफ क्लब मारा जाता है। इधर बग पूरा अपलोड होने की वजह से हार्ट ऑफलाइन हो जाता है तो पार्कर समझ जाता है कि ये केया ने किया है तो वो उसे ढूंढने के लिए सर्वर रूम आ जाता है।
इधर नोमैड लैंडलाइन का यूज करके स्टोन से बताती है, हम यहाँ बंकर में बंद हो चुके हैं और हमें बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 50 मिनट हैं। तभी स्टोन नोमैड को क्लब्स के मरने की जानकारी देती है। स्टोन अपना टाइमर सेट करके किया की भेजी गई लोकेशन के लिए निकल जाती है। तभी उसके पीछे पार्कर का आदमी लग जाता है, लेकिन स्टोन एक ट्रक के बगल में आकर अचानक से अपनी बाइक छोड़ देती है और कूदकर ट्रक पर लटक जाती है, जिससे उसकी बाइक सीधा उस आदमी की बाइक से टकराती है और उसके एक्सीडेंट में वो आदमी मारा जाता है। वहीं वो ट्रक वाला स्टोन को उसकी बताई हुई लोकेशन पर छोड़ देता है। इधर पार्कर केया को पकड़ लेता है। वहीं स्टोन को केया की वजह से बिल्डिंग में एंट्री मिल जाती है, क्योंकि केया ने स्टोन के फेस को उनके डाटाबेस में पहले ही अपलोड कर दिया था। वहीं पार्कर केया को मारता हुआ उसे हार्ट को फिर से ऑनलाइन करने के लिए कहता है। तभी केया को स्टोन दिखाई दे जाती है, तो वो हार्ट को ऑनलाइन करने के लिए राजी हो जाती है और पार्कर को वापस सर्वर रूम ले आती है। वहीं पार्कर का सामना स्टोन से होता है, तो पार्कर केया को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसकी वजह से स्टोन को अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है और पार्कर से किंग्स को मारने का कारण पूछती है। इस पर पार्कर बताता है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो हार्ट के होते हुए भी चार्टर ने कभी की ही नहीं। तभी स्टोन कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको सिर्फ पावर चाहिए थी, जिसके मिलते ही तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस बात से चिढ़कर पार्कर जैसे ही स्टोन को गोली मारने वाला होता है, तभी केया उसको धक्का दे देती है और गर्म गैस का पाइप तोड़कर सारी गैस पार्कर के मुंह पर छोड़ देती है, जिससे स्टोन को मौका मिल जाता है और वो उससे गन छीनकर उसे गिरा देती है। लेकिन गिरने से पहले पार्कर स्टोन को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ नोमैड और उसके लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट की ऑक्सीजन बचती है। इतने में पार्कर एक पाइप से स्टोन का गला घोटने लगता है। तभी केया जल्दी से स्टोन को एक गन पास करती है। गन हाथ लगते ही स्टोन पार्कर को गोली मार देती है। तो मरने से पहले पार्कर उससे कहता है, अब शायद अगले जन्म में मिलूं। तो स्टोन उसको जवाब देती हुई कहती है, तब भी मैं ही तुझको मारूंगी। उसके बाद केया और स्टोन नोमैड के बंकर के वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे वहाँ फिर से ऑक्सीजन आ जाती है। उसके बाद स्टोन उनको कॉल करके सबकी सलामती के बारे में पूछती है। वो सभी बच गए थे। फिर 1 महीने बाद स्टोन चुपचाप बैली के यहाँ जाकर उसकी भतीजी को वो डॉल हाउस गिफ्ट करती है, जिसको बैली खुद उसके जन्मदिन पर देना चाहता था। फिर वो केया से मिलने जेल चली जाती है और केया को अपने साथ चार्टर में काम करने का ऑफर देती है, जिसके एक्सेस के लिए वो उसको जोकर का कार्ड देती है। अब केया स्टोन की टीम में टैक को संभालती है। अब जैक भी उसी के साथ फील्ड पर था। वो केया के लिए कॉफी लेके आता है, जिसको पीकर केया उसे ठंडी बताती है। तो जैक उसको याद दिलाता है कि वो उसको वापस जेल भी भेज सकते हैं। तो केया चुपचाप अपनी कॉफी ले लेती है और स्टोन एक नए मिशन पर निकल जाती है। उसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।